तो वेलकम अगेन। तो बाकी के तुमने देख लिए होंगे 170 लगभग अपन ने ख़त्म कर दिया। लास्ट वाला वर्ड क्या था? एग्जाम्पलरी था। एग्जाम्पलरी का मतलब अनुकरणीय था। ठीक है। अब बाकी अपन देख रहे हैं 171 से। तो 171 वर्ड है एक्सपेट्रिएट। एक्सपेक्ट्रिएट सॉरी, वो बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, पर एक्सपेक्ट्रिएट का मतलब होता है पर्सन लिविंग इन ए कंट्री दैट इज़ नॉट हिज ऑन। मतलब ऐसा स्थान, ऐसी कंट्री जहाँ पर वो नहीं रहता हो, प्रवासी व्यक्ति। ठीक है। 172 में फाइडलिटी मतलब लॉयल्टी, एक्यूरेसी, लॉयल्टी, एक्यूरेसी। फिडिलिटी भी बोलेंगे इसको। फिडिलिटी मतलब सत्य के प्रति, लॉयल्टी, एक्यूरेसी। ओके। 173 में आते हैं फगिटिव, क्या बोलेंगे यार इसको। चलो, फगिटिव मतलब होता है पर्सन हु हैज़ escaped, is running away from somewhere and is trying to avoid being caught। भगोड़ा मतलब भागने वाला, फगिटिव। नाम भी अच्छा है, फगिटिव। ओके। 174 पे आ गए। जियोग्राफी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर्स, डिविजन्स, प्रोडक्ट्स, पॉपुलेशंस, ईटीसी। भूगोल शास्त्र, ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी होता है, तुमको पता है। ठीक। अब 175 पे आ जाते हैं। ग्रेगेरियस का मतलब होता है लिंकिंग टू बी विथ अदर पीपल लिविंग इन ग्रुप्स, एनिमल्स। ठीक है। झुंड में रहने वाला। ठीक है। ग्रेगेरियस का मतलब झुंड में रहने वाला। 175 नंबर पे था। अब 176 पे आते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ सीइंग, हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर, माया। हेलुसिनेशन का मतलब होता है ऐसी चीज़, भ्रम जो नहीं है पर हमको दिखाई दे, ऐसी चीज़ को हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। द फैक्ट ऑफ सीइंग, हियरिंग समथिंग दैट इज़ नॉट रियली देयर, मतलब जो हमको दिखाई ना दे पर ऐसा लगे कि है, हेलुसिनेशन होने लगते हैं, बोलते हैं ना, कभी फिल्मों में देखे होंगे तुमने। 177 में हेडोनिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, सुखवादी। हेडोनिस्ट का मतलब सुखवादी व्यक्ति, जिसे लगता है कि प्लेजर, खुशी जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट है जिंदगी में। ठीक है। 178 पे आता है हर्बिवोरियस का मतलब होता है, सॉरी बार बार बोलना पड़ रहा है, एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, शाकाहारी। हर्बिवोरियस मतलब होता है शाकाहारी व्यक्ति। 179 पे हेरारसी का मतलब होता है ए बिलीफ ऑफ एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एन पर्टिकुलर रिलीजियन। ए बिलीफ ऑफ एन ओपिनियंस दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजियन, मतलब विधर्म। किसी पर्टिकुलर रिलीजियन के अगेंस्ट करना हेरारसी कहलाता है। ठीक है। 180 में आ गए ऑनरेरी का मतलब होता है गिवन अस एन ऑनर, मतलब माननीय व्यक्ति, माननीय होता है ना। 181 हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है द स्टडी प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बागवानी मतलब फूलों वूलों की खेती वगैरह करते हैं, उसका जो एक कोर्स होता है जिसकी स्टडी करते हैं अपन, वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है। हाइड्रोफोबिया का मतलब एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, मतलब पानी से डर लगने वाला, पानी से डर लगे जिसको, वो हाइड्रोफोबिया एक बीमारी भी होती है जिससे पानी में डर लगता है, हाइड्रोफोबिया होता है ना। 183 पे आते हैं इंसेंटिव का मतलब होता है समथिंग दैट इनकरेज यू टू डू समथिंग, प्रोत्साहन करना, इंसेंटिव करना, प्रोत्साहन करना। 184 का मतलब होता है इन्फेंटिसाइड का मतलब है द क्राइम ऑफ किलिंग बेबी, शिशु हत्या, द क्राइम ऑफ किलिंग बेबी। ठीक है। मतलब बच्चों की हत्या करने वाले को इन्फेंटिसाइड बोलते हैं।
चलो हाँ, क्या लिखा यार ये, इटिनरेंट क्या है, इटाइनरेंट का मतलब होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क, भ्रमणकारी, मतलब काम के लिए इधर उधर भटकने वाला व्यक्ति हो सकते, इटाइनरेंट। ठीक है, इसका मीनिंग देख लेना यार, थोड़ा मेरे से बन नहीं रहा है, इटाइनरेंट होगा कि क्या होगा, तो जो भी है। 186 है जक्स्टापोस, क्या है यार, जक्स्टापोस का मतलब होता है प्लेस साइड बाय साइड, मिलाना, जक्स्टापोस, जो भी है देख लेना। 187 होता है मैडन का मतलब होता है बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पीच जर्नी बाय ए प्लेन शिप ईटीसी, प्रथम होता है ना, मैडन का मतलब प्रथम। ठीक है, मैसोचिस्ट का मतलब होता है समवन हु ऑब्टेन प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, पर पीड़न कामुक, क्या होता है यार, समथिंग वाज हु ऑब्टेन प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, मतलब पीड़ा लगने पर भी खुशी महसूस हो, कैसे है, मैसोचिस्ट होता है इसका। चलो ठीक है, 189 पे आते, मेगालोमानिया का मतलब होता है ए मेंटल इलनेस कंडीशन इन विच समबडी हैज़ एन एक्सग्रेट बिलीफ इन देयर ऑन इम्पोर्टेंस पावर, अहंकारोमांत, मतलब अहंकारवादी व्यक्ति, ऐसा कुछ होता है इसका मतलब, मेगालोमानिया का मतलब। चलो 190 पे आते हैं, माइसोगेमिस्ट का मतलब ए पर्सन हु हैड्स मैरिज, विवाह से घृणा करने वाला, माइसोगेनिस्ट। ठीक है, 191 न्यूट्रल का मतलब होता है नॉट सपोर्टिंग हेल्पिंग आइदर साइड इन ए डिसएग्रीमेंट कॉम्पिटिशन ईटीसी, तटस्थ। ठीक है, 191 का है न्यूट्रल। चलो अब 192 देख लेते हैं। ठीक है, नोवाइस का मतलब होता है ए पर्सन हु इज़ न्यू एंड हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस इन ए स्किल जॉब और सिचुएशन, नौसिखिया मतलब नया सीखा हुआ व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ना। 193 पे आते, ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस, अस्पष्ट। ठीक है, 194 होता है ओमनिशिएंट का मतलब होता है नोविंग एवरीथिंग, सर्वज्ञ, सभी जानने वाला व्यक्ति, मतलब सब चीज़ जानने वाला व्यक्ति को ओमनिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, 195 पे है पापेबल का मतलब होता है एबल टू डू टच्ड और फिल्ट, स्पर्शनीय, पापेबल, पाम मतलब क्या होता है, हथेली होती है ना, पापेबल का मतलब एबल टू बी टच्ड और फिल, स्पर्शनीय। ठीक है, 196 पे आते हैं पैरिसाइड का मतलब होता है क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मदर और एक क्लोज रिलेटिव, पितृघातक, मतलब किसी का भी क्राइम करने वाला अपने फादर का, मम्मी का या कोई रिलेटिव का, पैरासाइड कहलाता है, पैरिसाइड। ओके, 197 पे आते हैं पेट्रीमोनी का मतलब होता है प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज, विरासत। पेट्रीमनी का मतलब होता है अपने बाप दादा की जायदाद, ये होता है जो अपने को उनके मरने के बाद मिलेगी, पेट्रीमनी। चलो 198 पर आते हैं परजिवरेंस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव ए पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज, दृढ़ता। परजिवरेंस का मतलब दृढ़ता होता है, बहुत दृढ़, पढ़े भी होंगे तुमने। द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव ए पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मतलब बहुत कठिनाई आने के बाद भी न छोड़ना, परजिवरेंस बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, परजिवरेंस। ठीक है, 199
पेसिमिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल। निराशावादी व्यक्ति पेसिमिस्ट का मतलब। ठीक है, 200 पे आते हैं। फिलांड्रल का मतलब होता है ए मैनी हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ मैनी डिफरेंट वीमेन। इश्कबाज व्यक्ति फिलांड्रर। भाई इश्कबाज मतलब क्या, प्ले बॉय। ये फिलांड्रर उसी को बोलते हैं, प्ले बॉय, इश्कबाज। चलो 201 पर आते हैं। फिलोजिनिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु एस्टीम्स वीमेन एज द हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी। वह व्यक्ति जो स्त्री को उच्च प्रकार की मानवता के रूप में मानता है। ठीक है, चलो भाई क्या बोला है, फिलोजिनिस्ट मानता है, होता है। ठीक है, 200 पर आते हैं, 202 पर आते हैं। ठीक है, फिलोसॉफी द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ। दर्शन शास्त्र होता है इसका मतलब, फिलोसॉफी का मतलब। ठीक है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है 203 नंबर पे दिया है फिजियोलॉजी का नंबर होता है द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। शरीर क्रिया विज्ञान। फिजियोलॉजी का मतलब शरीर क्रिया विज्ञान होता है। ठीक है, 204 नंबर पे है 204 पोलिंड्री का मतलब होता है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। बहुपतित्व मतलब बहुत सारे पति होना। पोलेंड्री। ठीक है, जैसे कि महाभारत में थे ना द्रौपदी के, उसी पोलेंड्री बोला जाता है, बहुपतित्व। प्रोलोगी का मतलब 205 नंबर पे प्रोलोग्यू। ए स्पीच इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले बुक और फिल्म दैट इंट्रोडक्ट इट। मतलब प्रस्तावना, पहले एक हेडलाइन लिखी जाती है ना, उस टाइप से है प्रस्तावना, प्रोलोग्यू। ठीक है, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं इसको। 206 नंबर पे है क्या लिखा है, शेपोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन। शेपोलॉजी का मतलब होता है चुनाव विश्लेषण। ठीक है, 207 नंबर पे दिया है डायडोनियम, क्या दिया यार, सोडियम क्या दिया, जो भी है। सोडियम का मतलब होता है ए फिक्टिशियस नेम यूज्ड इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम्स। उपनाम। सीडियोनिम का मतलब स्यूडनेम है, ये स्यूडनेम का मतलब होता है उपनाम। 208 नंबर पे है स्कलरी का मतलब होता है, स्कलरी नहीं बोलेंगे इसको, कलरी बोलेंगे जहाँ तक जो भी है। ए स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन इन एन ओल्ड हाउस ओरिजिन यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस। इट इज बर्तन मांजने की जगह को बोल रही स्कलरी। चलो 209 पर आते हैं। सोशलॉजी द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। नागरिक शास्त्र। ठीक है, स्पिंस्टर का मतलब होता है एन ओल्ड अनमेरिड वीमेन, वृद्ध अविवाहित, स्पिंस्टर। 211 नंबर पे आते हैं स्टोसिज्म का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग शोविंग व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग। वृद्ध मतलब वैराग्य होता है। ठीक है, तो अपन ने लगभग 211 वर्ड देख लिए, बाकी के पार्ट तुम देख लो, मैंने बहुत अच्छे समझा। हाँ, एक दो वर्ड जो आते हैं, पर जो भी है